वेलकम क्लास। तो आज हम पावर पॉइंट के कुछ स्पेशल फीचर्स हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि हम पावर पॉइंट में टेबल को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले होम टैब पर जाएंगे। होम टैब के अंदर स्लाइड्स ग्रुप है। स्लाइड्स ग्रुप के अंदर आप न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे। न्यू स्लाइड्स पे डिफरेंट ऑप्शंस देगा, उसमें से आप टाइटल एंड कंटेंट नाम की जो लेआउट है उसको सिलेक्ट करेंगे। ये आपकी नई स्लाइड आ गई। अब इस स्लाइड में आपका जो फर्स्ट ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो वो इंसर्ट टेबल का ऑप्शन है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जो आपसे ये पूछेगा कि आप कितने नंबर ऑफ कॉलम्स या रोज चाहते हैं। तो आप ये चेंज भी कर सकते हैं। सपोज करो मैं रोज 4 कर देता हूँ, यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स 5 है। उसके बाद जैसे ही मैं ओके क्लिक करूंगा, यहाँ पर मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर एक टेबल आ जाएगी। इस टेबल में आप कोई भी रिक्वायर्ड डाटा क्लिक करके, जैसे हमने वर्क इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखा था, वैसे आप डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है टेबल के स्टाइल को फॉर्मेट करना। ठीक है, तो जब भी आप किसी टेबल को इंसर्ट करते हो, यहाँ पर टेबल टूल्स आ जाते हैं। जैसे डिजाइन टैब आ जाता है और आपका लेआउट टैब आ जाता है। इन टैब्स में आप कई सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं, जैसे बॉर्डर्स बना सकते हैं, शेडिंग कर सकते हैं, टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं, टेबल के स्टाइल्स देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे टेबल के स्टाइल्स कैसे कर सकते हैं। तो पहले हमने टेबल को सिलेक्ट करना है। हमारी टेबल ऑलरेडी सिलेक्टेड है, नहीं तो आप यहाँ पर कॉर्नर में जाके इसको क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद डिजाइन टैब में जाएंगे। डिजाइन टैब में आपका टेबल स्टाइल्स है। टेबल स्टाइल्स में जब आप, टेबल स्टाइल्स भी है, टेबल स्टाइल ऑप्शंस भी है। तो यहाँ पर टेबल स्टाइल्स में आप किसी भी स्टाइल पर ले जाकर अपना कर्सर लेके जाएंगे तो ये आपको लाइव प्रीव्यू दिखाएगा कि टेबल कैसी दिखेगी। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो कई सारे और स्टाइल्स आप देख सकते हैं। कौन सा स्टाइल आपको पसंद आए आप वो स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आप किसी भी टेबल का स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। दूसरा है टेबल की शेडिंग को चेंज करना। तो टेबल को सिलेक्ट किया, दोबारा से आप डिजाइन टैब में गए, यहाँ पर डिजाइन टैब है। डिजाइन टैब के अंदर टेबल स्टाइल्स, यहाँ पर आपका शेडिंग का बटन। उसके बाद आप जो सा कलर चाहते हैं, जिस कलर की शेडिंग चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पूरी टेबल सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं। आप एक पर्टिकुलर, अगर आप रो सिलेक्ट करना चाहें तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और कॉलम सिलेक्ट करना चाहें तो वो भी सिलेक्ट किया जा सकता है। उसके अकॉर्डिंग आपका वो कॉलम या उस रो का कलर आपका चेंज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है चार्ट्स को क्रिएट करना। ठीक है, तो चार्ट्स हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी देखे थे, यहाँ पर भी हम चार्ट्स को बना सकते हैं। आप इंसर्ट टैब में जाएंगे चार्ट को ऐड करने के लिए। उसके अंदर इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर आपका चार्ट है। चार्ट को आप सिलेक्ट करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आएगा। डायलॉग बॉक्स से आप डिजायर्ड टाइप का चार्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद आए। मैं फर्स्ट ही सिलेक्ट कर रहा हूँ, ओके दबाएंगे। तो चार्ट के साथ जैसे ही आपने चार्ट सिलेक्ट किया, साथ में एक माइक्रोसॉफ्ट की वर्कबुक ओपन हो जाएगी। इस वर्कबुक में आप डाटा चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने हेडिंग यहाँ पर सपोज करो मैं जनवरी लिखना चाहता हूँ, तो जैसे जैसे आप टेबल में चेंज करेंगे कोरोस्पोंडिंगली आपका जो चार्ट्स है वहां पर भी चेंज होते जाएंगे। ठीक है, ऐसे आप डाटा को भी चेंज कर सकते हैं। डाटा को चेंज करेंगे, सपोज करो मैंने यहाँ पे 56 रख दिया तो मेरा ग्राफ जो है ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा। और मैं यहाँ पर सपोज करो 5.6 लिखना चाहता था, तो उस हिसाब से आपका ग्राफ, जैसे जैसे आप डाटा को चेंज करेंगे वैसे वैसे आपका ग्राफ आ जाएगा। इस सारे डाटा को भी आप डिलीट करके नया डाटा भी लिख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपका चार्ट बन जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा चार्ट बन गया। सपोज करो हम इसको फॉर्मेट करना चाहते हैं, तो फॉर्मेट में आपको कई सारी चीजें होती हैं। जैसे आप डिजाइन चेंज करना चाहते हैं, लेआउट चेंज करना चाहते हैं, फॉर्मेट।
तो ये 3 टाइप के टैब्स, जैसे ही आपको कोई चार्ट सिलेक्ट होगा तो ये 3 टाइप के टैब्स आपके वहां पर आ जाएंगे। अब आपने क्या करना है, अगर सपोज करो हम चार्ट का टाइप चेंज करना चाहते हैं, तो आपने चार्ट को सिलेक्ट किया, चार्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप डिजाइन टैब में गए, डिजाइन टैब में आपका चेंज चार्ट बटन है, चेंज चार्ट टाइप, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका वही डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पर आप किसी भी टाइप से इसको ग्राफ को चेंज कर सकते हैं, जिसको आप सिलेक्ट करेंगे उसी टाइप का आपका ग्राफ हो जाएगा। उसके अलावा चार्ट के स्टाइल्स को भी हम चेंज कर सकते हैं। चार्ट के स्टाइल्स दे रखे, मतलब बेसिकली कौन कौन से कलर्स आप यूज करना चाहते हैं। तो अगर आप सपोज करो एक ही कलर की शेड का यूज करना चाहते हैं तो इस टाइप से आप वही डिजाइन टैब में जाएंगे, डिजाइन टैब के अंदर आपका चार्ट स्टाइल्स होगा, चार्ट स्टाइल्स के अंदर आप कोई भी स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपके चार्ट का स्टाइल हो जाएगा। उसके बाद है कुछ हम साउंड्स वगैरह, एनिमेशंस वगैरह से भी काम कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर नई स्लाइड बनाई है, नई स्लाइड बनाने का शॉर्टकट है आपका कीबोर्ड से Ctrl+M। अब यहाँ पर हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में साउंड्स भी ऐड कर सकते हैं। साउंड्स हम कई तरीकों से ऐड कर सकते हैं। एक तरीका है कि साउंड को हम किसी फाइल से ऐड करें। तो सपोज करो हम यहाँ पर हमने पहले एक स्लाइड ऐड करी, स्लाइड ऐड करने के बाद हम इंसर्ट टैब में गए, इंसर्ट टैब के अंदर आपका मीडिया क्लिप्स नाम का ग्रुप है, उसके अंदर आप साउंड बटन पे सिलेक्ट करेंगे। तो साउंड बटन पे जैसे ही सिलेक्ट किया आपको कई सारी ऑप्शंस आएंगे। उन ऑप्शंस में से हम पहले साउंड फ्रॉम फाइल सिलेक्ट करते हैं। तो जैसे ही मैंने साउंड फ्रॉम फाइल सिलेक्ट किया, वो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वहां पर मुझे कोई भी फाइल को ढूंढना है। तो बेसिकली हमारी फाइल ये म्यूजिक फोल्डर में, किसी और फोल्डर में देखनी है तो आप किसी और फोल्डर में जाकर भी देख सकते हैं। तो म्यूजिक फोल्डर में है। जैसे ही मैंने इस फाइल को सिलेक्ट किया, इसने मेरे से 2 ऑप्शन पूछे कि आप फाइल को कैसे स्टार्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली का मतलब है जैसे ही स्लाइड शो में आएगी तो ये ऑटोमेटिकली आपकी प्ले हो जाएगी। और दूसरा है जब मैं इस पे क्लिक करूं तभी ये ओपन हो। तो जैसे सपोज करो मैं ऑटोमेटिकली पे क्लिक करता हूं, अब यहाँ पर एक साउंड का बटन आ गया है और इसके बाद मैं जब भी इसको स्लाइड शो करूंगा, जैसे सपोज को स्लाइड शो का यहाँ नीचे बटन है, स्लाइड शो मीन्स कंप्लीट स्क्रीन पर आपकी स्लाइड्स आएंगी। तो जैसे ही मैं उस स्लाइड पर पहुंचूंगा, म्यूजिक आपका ऑटोमेटिकली आ गया। तो ये म्यूजिक ऑटोमेटिकली आपका स्लाइड शो में आने लग जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीका था साउंड को ऐड करने का। दूसरा, कुछ अगर इनबिल्ट साउंड्स है उनको ऐड करना, कंप्यूटर में पहले से ही कोई साउंड्स हो उनको अगर आपने ऐड करना हो, तरीका वही है। इंसर्ट टैब में जाएंगे, यहाँ पर साउंड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन क्लिक करेंगे, साउंड फ्रॉम क्लिप ऑर्गेनाइजर। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिप आर्ट की साइड में ऑप्शंस आ जाएंगी और वहां पर आप सर्च कर सकते हैं किसी भी टाइप का। बेसिकली मैं सपोज करो मैंने साउंड ही सर्च किया, ये आपकी 2 ऑप्शंस है, दोनों ऑप्शंस में से किसी पर भी आप क्लिक, कई ऑप्शंस आ गई। अब आप अगर आप देखें तो कई सारी ऑप्शंस आ गई, किसी भी ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं। और क्लिक करने के बाद आपका इंसर्ट दबा सकते हैं। बेसिकली ये म्यूजिक की ही फाइल्स लग नहीं रही, म्यूजिक की फाइल्स ये लग रही है। अगर आप इस पे क्लिक करें और इसको इंसर्ट करें तो ये पूछेगा आप ऑटोमेटिकली प्ले करना चाहते हैं या व्हेन क्लिक्ड। आप व्हेन क्लिक्ड ऑप्शन भी लगा सकते हैं। मैंने पिछले इमेज एक बार हटा देता हूं आपको, और ये हमारी साउंड की है। हमने इस बार क्लिक करने पर रन करने को कहा है। तो सपोज करो मैं स्लाइड शो करता हूं, ये तो पहली वाली स्लाइड थी जो ऑटोमेटिकली चल रही थी, ये दूसरी स्लाइड है। अगर इस पे क्लिक करें तो जो भी ऑप्शंस थी क्लैपिंग वगैरह की, वो ऑप्शंस मेरे क्लिक करने पर स्टार्ट हुई। तो इस टाइप से आप फाइल्स साउंड को ऐड कर सकते हैं। एक और तरीका है, इंसर्ट टैब में ही जाएंगे, साउंड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर रिकॉर्ड साउंड है।
तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसमें कई सारे बटन्स हैं। पहला बटन जो थर्ड बटन है ये भी रेड बटन दिखा रहा है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी साउंड को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देगा। जैसे मैंने रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया तो ये साउंड की लेंथ बता रहा है। फिर यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं, तो सेकंड ऑप्शन से आप स्टॉप कर सकते हैं। स्टॉप हो गया, फिर आप इसको थर्ड ऑप्शन से प्ले करके देख सकते हैं। तो बेसिकली जो मैं बोला था वही चीज रिकॉर्ड हो रही है। अगर आप उससे सेटिस्फाइड हैं और उसको स्लाइड्स में ऐड करना चाहते हैं तो आप ओके पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर वैसा ही एक साउंड का बटन आ जाएगा और इसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हम साउंड्स को कैसे अपने इसमें स्लाइड्स में ऐड कर सकते हैं। इसी टाइप से आप मूवीज को भी ऐड कर सकते हैं, कोई भी स्मॉल मूवीज वगैरह। तो वही इंसर्ट टैब में जाएंगे, मीडिया क्लिप्स में जाएंगे और वहां पर आपका दो ऑप्शन है, मूवी फ्रॉम फाइल और मूवी फ्रॉम क्लिप ऑर्गेनाइजर। तो किसी भी ऑप्शन पे आप सिलेक्ट करेंगे, आपके कंप्यूटर में अगर कोई वीडियो फाइल है तो उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है एनिमेशन। ठीक है, एनिमेशंस बेसिकली क्या होता है, अगर हम अपने टेक्स्ट वगैरह को, अपने कुछ ऑब्जेक्ट्स को मूव करना चाहते हैं स्लाइड्स में, तो उसको हम एनिमेशंस कहते हैं। तो बेसिकली ऑडियंस का ध्यान को अट्रैक्ट करने के लिए हम एनिमेशन ऐड करते हैं। तो कई सारे ऑप्शंस हैं। सबसे पहले सपोज करो आप जिस भी टेक्स्ट पर लिखना चाहें वो आप टेक्स्ट लिखेंगे, उसके बाद टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करेंगे जिसको आप एनिमेट करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर एनिमेशंस टैब में जाएंगे। एनिमेशंस टैब में यहाँ पर एनिमेशंस ग्रुप है। एनिमेशंस ग्रुप के अंदर आपका एनिमेट के ड्रॉप आउट ऑप्शन है। तो यहाँ पर आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपको लाइव प्रीव्यू दिखाएगा कि कैसा आपको ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे ही आप किसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो स्टाइल आपका आ जाएगा। इसने अभी करके भी दिखाया कि वो स्टाइल आ चुका है। ठीक है, उसके अलावा आप कस्टम एनिमेशन भी कर सकते हैं। टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, कस्टम एनिमेशन, एनिमेशंस के अंदर एनिमेशंस ग्रुप के अंदर कस्टम एनिमेशन है, आप उसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर साइड में हम क्लिप पार्ट वाले को क्लोज कर देते हैं, उसका हमें अभी कोई यूज नहीं है। तो ये पूछ रहा है कि किस टाइप का एनिमेशन आप दिखाना चाहते हैं। तो आप कोई भी इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे सपोज करो यहाँ पे ऐड इफेक्ट पे क्लिक किया, किस टाइप का इफेक्ट है, एंट्रेंस पे होना चाहिए, एग्जिट पे होना चाहिए। सपोज करो एंट्रेंस पे इस टाइप से आना चाहिए, चेक बोर्ड। तो जैसे ही मैंने क्लिक करेगा वो दिखाएगा कि कैसा स्टाइल है। ठीक है, कोई और स्टाइल भी आपने ऐड करना हो, एग्जिट पर भी ऐड करना हो या मोशन पाथ पर भी ऐड करना हो तो वो आपको दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से ये एनिमेशंस, डिफरेंट टाइप की एनिमेशंस हो सकती हैं। अगर जब हम स्लाइड्स को रन करेंगे तब ये आपकी चीजें दिखाएगा कि इस टाइप से आपका स्लाइड्स मूव करेंगे और एग्जिट करने पर क्या होगा। तो ये सारी चीजें आप स्लाइड एनिमेशंस में हो सकते हैं। उसके बाद है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन बेसिकली क्या होता है, जब स्लाइड्स की ही मूवमेंट आपने करनी हो, जब हम एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पर जा रहे हैं तो वो कैसे चेंजेस होते हैं, तो उसको हम कहेंगे स्लाइड ट्रांजिशन। दो चीज बताई, एक एनिमेशन बताई। एनिमेशन में तो आप पर्टिकुलर टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट पर एनिमेशन लगा सकते हैं, ट्रांजिशन में आप कंप्लीट स्लाइड पर लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो स्लाइड्स को सिलेक्ट करना जिसपे आप ट्रांजिशन लगाना चाहते हैं। एनिमेशन टैब पर जाएंगे। एनिमेशन टैब पर जाने के बाद यहाँ पर आपका एक ग्रुप होगा ट्रांजिशंस टू स्लाइड ग्रुप। स्लाइड ग्रुप में कैसा ट्रांजिशन होगा और उसके बाद आप जो भी बटन पर जाएंगे वो आपको प्रीव्यू दिखाएगा किस टाइप से स्लाइड आएगी। ठीक है, तो ये आप कोई भी चीज सिलेक्ट कर सकते हो, वैसा ही आपका ट्रांजिशन हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप और कई सारी चीजें कर सकते हो। ट्रांजिशन साउंड को ऐड करना चाहें तो साउंड भी ऐड कर सकते हैं।
यहाँ पर कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं किस टाइप की साउंड आप ऐड करना चाहते हैं। ये रिकॉर्डिंग साउंड आ गई है, बट सपोज करो कुछ इस टाइप की साउंड हो। ट्रांजिशन स्पीड कितनी होनी चाहिए, स्लो, मीडियम, फास्ट, ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑन माउस क्लिक का भी यहाँ पर ऑप्शंस होता है कई सारे। यहाँ पर एडवांस स्लाइड, तो माउस क्लिक होने पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको डिसलेक्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसको आप सिलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली आफ्टर कितने सेकंड्स। तो जैसे अगर आप उस टाइम सिलेक्ट करना चाहें तो उस टाइम के बाद आपकी स्लाइड्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने दो मेन चीज डिस्कस करी है अभी, एनिमेशन और स्लाइड ट्रांजिशन। काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों के बीच में डिफरेंस भी आ सकता है। तो एनिमेशन हम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर लगाते हैं, जबकि ट्रांजिशन एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते हैं, तब वो चीज होती है। तो यही था इस पावर पॉइंट चैप्टर में, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।